हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि अपना एक्सरसाइज एंड डाइट रूटीन शेयर कीजिए, प्लीज़ हमें देखना है, प्लीज़ शेयर कीजिए। सो ऑन योर ऑल रिक्वेस्ट तो मैं ये शेयर करने वाली हूँ आज। एंड इसके साथ साथ जो है मैं आपके साथ आज एक मिरेकल प्रोडक्ट शेयर करूँगी विच आई हैव इंक्लूडेड इन माई डाइट रिसेंटली। सो मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ पिछले 1.5-2 महीने से एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। सो आप सब लोग मुझसे कमेंट करके पूछते रहते हो कि आप स्किन के लिए क्या यूज़ करते हो, आपकी स्किन इतनी बेटर कैसे हो गई है पहले। सो आई विल शेयर दैट पर्सनल मेडिकल प्रोडक्ट विद यू गाइज। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड इन ऑर्डर टू गेट ऑल द टिप्स दैट आई कैन गिव यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइज। हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। सो इस वीडियो के अंदर मैं आज रिकॉर्ड करूँगी अपना एक मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्या डाइट लेती हूँ, क्या एक्सरसाइज करती हूँ जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर की थी। सो मैनी ऑफ़ यू वांटेड टू नो कि मैंने क्या ऐसे चेंजेस करे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अपना एक हेल्दी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। तो पहले क्या होता था कि जो मेरा मॉर्निंग रूटीन होता था वो बिल्कुल भी मैनेज नहीं था, और मैं मतलब कुछ भी खा लेती थी ब्रेकफास्ट में, एंड कुछ भी चाय कॉफ़ी ले लेती थी, अपना दिन ऐसे ही स्टार्ट कर लेती थी। बट नाउ अब मेरा एक बहुत स्ट्रिक्ट स्केड्यूल है। एंड एक चीज़ उसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि नो मैटर मैं कितने भी बजे सोऊं, आई जस्ट वेक अप ऑन वन सिंगल टाइम। मैं मैक्सिमम 8:30 तक उठ जाती हूँ या 9 तक उठ जाती हूँ। नो मैटर मैं रात को कितना भी लेट सोऊं, मैं दिन में अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ, बट मैं अपना मॉर्निंग रूटीन जो है वो बिगड़ने नहीं देती हूँ। अदरवाइज़ मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, तो वो पूरा स्केड्यूल जो है वो ख़राब हो जाता है। सो गाइज, वेट लॉस के लिए या आपको, इन अदर वर्ड्स आई विल से, कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल में जाने के लिए कुछ चेंजेस जो हैं वो करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको वेट लूज़ करना है तो आप ये करो, आपको इसको अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक अ लाइफस्टाइल चेंज। तो आपकी जो है, आपको मतलब ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा कि वाओ, यू विल फील वेरी डिफरेंट, बहुत अच्छा फील करने लगोगे, आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, एंड थ्रू आउट द डे आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे, बहुत एक्टिव रहोगे, आप बिल्कुल भी थकान फील नहीं करोगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हम अपना मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं तो हम क्या मतलब अपनी बॉडी के अंदर पुट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, एंड यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट, वो ये है कि अगर इफ़ यू आर अ चाय एंड कॉफ़ी लवर, एंड आपका दिन अगर चाय कॉफ़ी से शुरू होता है, सो यू हैव टू कट दैट थिंग। उसके बिना जो है वो आप अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर ही नहीं सकते हो। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल छोड़ दो, जस्ट एज द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू हैव टू स्टॉप इट। तो मतलब फर्स्ट थिंग जो एज इन मॉर्निंग वो आपको छोड़नी पड़ेगी। मैं जो थी, मैं क्या करती थी, आई वॉज़ लाइक, मतलब मुझे बेड टी चाहिए होती थी। आई वॉज़ लाइक दैट कि उसके बिना मैं अपना दिन जो है वो शुरू ही नहीं कर पाती थी। तो आई वॉज़ लाइक दैट कि मुझे बेड टी चाहिए होती थी, एंड प्रॉपर मैं दूध वाली चीनी वाली चाय पीती थी, एंड तभी मैं उठती थी। सो सबसे पहली चीज़ जो है विच आई स्टॉप डूइंग इट, कि मैंने चाय पीनी छोड़ दी। तो आई विल शो यू उसकी जगह मैं क्या लेती हूँ। वेट अ मिनट। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव एज द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग गाइस। तो ये है वाटर, दिस इज़ वार्म वाटर, प्लेन वाटर है ये, इसमें कोई लेमन ऐड नहीं करती हूँ मैं, एंड नथिंग आई ऐड इन दिस। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दिस आलमंड्स। सो दीज आर 7 आलमंड्स। सो जब मुझे याद रहता है तो मैं उसको भिगो के खा लेती हूँ, नहीं रहता है तो मैं इसको ऐसे ही ले लेती हूँ। सो नथिंग लाइक दैट। तो इतनी कोई फाइट नहीं है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे करो। आप आलमंड्स की जगह वॉलनट्स भी खा सकते हो, बट आई प्रेफर दिस। सो या, दिस इज़ हाउ आई स्टार्ट माई डे। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो मैं अपने इंटरमीडियंट फास्टिंग के बाद, मतलब 15-16 घंटे की फास्टिंग के बाद फर्स्ट थिंग जो है वो मेरे आलमंड्स हैं, जिससे मैं अपना फास्ट ब्रेक करती हूँ एक्चुअली में। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव इन द मॉर्निंग। सो दिस इज़ व्हाट आई स्टार्ट माई डे विद। एंड उसके अलावा गाइस, तो अब जो है मैं इसके बाद जो है मैं अपना वर्कआउट करती हूँ। तो नो मैटर कुछ भी हो, मैं एटलीस्ट अगर मुझे बहुत ज़रूरी भी कहीं जाना है, देर हो रही है, तो आई मेक श्योर कि 15 मिनट्स के लिए आई वर्कआउट। तो मैं अपना वर्कआउट जो है वो ज़रूर करती हूँ, एंड मैं वर्कआउट जो है वो एम्प्टी स्टमक करती हूँ, बिना कुछ खाए पिए अपना वर्कआउट करती हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट वर्क्स द बेस्ट फॉर मी। या तो अगर आपको वर्कआउट करना है तो बेस्ट है कि आप वर्कआउट एम्प्टी स्टमक करो,
एंड देन अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप क्या करो, जब आप वर्कआउट करो तो आप थोड़ा सा लेट इवनिंग वर्कआउट करो एंड उसके बाद आप कुछ भी कंज्यूम मत करो. सो अपार्ट फ्रॉम योर प्रोटीन शेक एंड ऑल, जो भी आप लेते हो, एंड दिस इज़ द बेस्ट दैट आई थिंक वर्क्स. एंड मेरा वेट, इफ़ यू हैव सीन मी, तो बहुत ज़्यादा था. आई वॉज लाइक 73.8 kgs एंड नाउ आई एम लाइक 54 to 55. मेरा वेट जो है वैसे फ्लक्चुएट करता है. सो आई हैव एक्चुअली मेड वेरी 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 ड्रास्टिक चेंजेस इन माई लाइफ स्टाइल. तो मैंने बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करा है, बहुत कुछ खाना पीना छोड़ा है एंड आई फील रियली गुड. अब मुझे जो है वो बहुत अच्छा फील होता है. कुछ भी ऐसा मतलब जब जंक फूड खाते हैं, चाय वगैरह से अपना दिन स्टार्ट करते हैं ना, तो इट्स लाइक व्हाट, आप कैफ़ीन जब इनटेक कर रहे हो तो आपको क्या है कि वो आपकी बॉडी जो है उससे इतनी यूज्ड हो जाती है, इतनी हैबिट में आ जाती है कि आप उसके बिना अपना दिन शुरू ही नहीं कर सकते हो. अगर आप नहीं पियोगे चाय तो आपके सर में दर्द होगा एंड आपको फील होगा कि आई कैन नॉट फंक्शन फॉर द डे, ऐसी फीलिंग आपको आएगी. सो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने भी फेस करी हैं. जब मैंने स्टार्टिंग में चाय पीनी छोड़ी थी तो आई वॉज़ लाइक कि मेरे रोज़ सर दर्द होता था. लिटरली फॉर 3 days मैंने 3 दिन लगातार सैराडोन की टैबलेट ली है मॉर्निंग में एक ब्रेड खाते ही. बिकॉज उसका रीज़न ये है कि व्हाट आई फेल्ट इज़ कि 3 दिन सैराडोन लेना इज़ वे टू बेटर देन रोज़ चाय पीने से. कोई बात नहीं, 3 दिन सैराडोन खा ली एंड वो चीज़ भी ख़त्म हो गई एंड वो हैबिट भी छोड़ दी मैंने. सो आई एम लाइक दिस टुडे. सो इसके बाद मैं आपके साथ ये फिनिश करके आई विल चेंज इनटू माय वर्कआउट आउटफिट एंड देन आई विल शो यू कि मैं ऑन रेगुलर बेसिस क्या एक्सरसाइजेस करती हूँ एंड कैसे करती हूँ. ऑलराइट. So hi guys, I have just changed the outfit for workout and now we'll start with the workout. Just finished the workout and I'm done with the workout. It's a very 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 nice workout if you want to lose weight. तो इसमें बहुत अच्छा कार्डियो, आपका हार्ट रेट बहुत ऊपर जाएगा एंड यू विल एक्चुअली फील कि मसल जैसे ऐसी होंगी, पंप सी करेंगी. सो अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस व्हाट आई डू इज़ कि ये तो हो गया मेरा मॉर्निंग में वर्कआउट. अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक फिक्स्ड वर्कआउट और करती हूँ विच इज़ एट नाइट, like after having my last meal and before going to bed, 1 hour before going to bed. So just for the sake of being fit, तो मैं क्या करती हूँ कि 100 squats and 100 lunges, so each leg बोल रही हूँ कि 200 lunges and 100 squats. This is something fixed. Yes, and 100 jumping jacks as well. अगर मेरे में हिम्मत हो, टाइम बचा हो तो ये मैं ज़रूर करती हूँ. इट्स लाइक कि ये जो है मेरा एक रूटीन बन चुका है. सो आई कैन डू इट वेरी ईजिली, लाइक विद इन 7-8 मिनट्स में इसको कर लेती हूँ. ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. इनिशियली मुझे बहुत टाइम लगता था जब मैंने स्टार्ट करा था ये हैबिट, तो तब मुझे 20-25 मिनट्स लगते थे. बट या रात को अपने लिए 7-8 मिनट्स निकाल सकते हो. अगर आप ये नहीं करते हो तो आप अपने डिनर के बाद जो है वो 30 मिनट्स वॉक कर लो या 20 मिनट्स वॉक कर लो. लाइक किसी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लो थोड़ी सी, सो दैट हमें इससे तो होता है, नींद भी अच्छी आती है, हमें साउंड स्लीप मिलती है एंड बॉडी को भी बहुत अच्छा फील होता है, एनर्जेटिक रहती हो. सो या दैट वाज इट अबाउट द वर्कआउट. सो रोज़ मैं डिफरेंट टाइप ऑफ कार्डियो वर्कआउट करती हूँ, डिपेंड्स ऑन माई मूड. कभी मैं विदाउट जंपिंग भी करती हूँ जब मुझे लगता है कि आज मेरे में हिम्मत नहीं है, मन नहीं है. ऐसा और डेज आते हैं कभी कभी, वंस इन अ ब्लू मून, जब आपका मन नहीं करता है कुछ करने का. सो कुछ ना करने से बेटर है कि मैं कुछ तो कर लेती हूँ. सो दिस वॉज इट अबाउट द वर्कआउट. नाउ आई विल हैव 2 glasses ऑफ वाटर एंड इसके बाद मैं एक कोई भी फ्रूट खाती हूँ. लोग
वर्कआउट से पहले फूड खाते हैं, बट मैंने ऐसा आपको बताया कि मैं एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करती हूँ बिकॉज आई थिंक दैट सूट्स द बेस्ट फॉर माई बॉडी, एंड आफ्टर दैट मैं कुछ खाती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मेरी बॉडी वैसे फंक्शन अच्छे से करती है। अगर मैं पहले खा के वर्कआउट करूँ सो मुझे काइंड ऑफ वॉमिट फीलिंग एंड फुल लगता है, तो मैं इसलिए नहीं लेती हूँ। आपको जैसे ठीक लगता है आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपसे एम्प्टी स्टमक नहीं होता तो आप एक फ्रूट खा लो, एप्पल खा लो, हाफ बनाना खा लो, या फिर आप एक ऑरेंज खा सकते हो। ऑरेंज से ना मन ख़राब नहीं होता है अगर आपको वॉमिट वाली फीलिंग आती है एप्पल या बनाना से। तो सो अब आई हैव लाइक सम फ्रूट्स एंड मैं आपको दिखाई दूँगी मैं क्या करूँगी अभी जाकर। सो या स्टे कनेक्टेड गाइस, एंड आप लोग भी इस वीडियो के थ्रू थोड़ी सी मोटिवेशन लो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी। सो स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। कल कभी नहीं आता है। अगर आपको ऐसा लगता है ना यार आज तो लास्ट डे है, कल से स्टार्ट करूँगी, आज बहुत खा लिया, अगर आप वो सोच रख के कभी भी वेट लॉस स्टार्ट करोगे तो आप नहीं कर पाओगे बिकॉज़ वो कल कभी नहीं आता है। तो जब आपको डिसाइड करना है ना कि मुझे वेट लूज़ करना है तो आपको वो चीज़ उसी टाइम स्टार्ट करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे कल से नहीं अभी से करना है। तो नो मैटर आपने पूरे दिन में चाहे जंक खा भी लिया है तो उस पर्टिकुलर मोमेंट से स्टॉप कर दो खाना, सो दैट वे यू start your journey. Hello people, so I have taken shower after my workout and got ready now. So अब जो है वो मैं सीधा ब्रंच करती हूँ बिकॉज़ रात भर जो है मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रहती हूँ। सो मैं एक हेवी मील लेती हूँ सो दैट मेरी जो एनर्जी है वो थ्रू आउट द डे मेंटेन रहे। एंड आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट्स ऑन माई प्लेट टुडे. So guys, this is what I'm going to have today. So this is white chana, this is chach. I daily have chach with my meal. एंड दीज आर टू मिस्सी रोटी. सो इट डिपेंड्स, कभी मैं मिस्सी रोटी खा लेती हूँ, कभी मैं नॉर्मल रोटी खा लेती हूँ, कभी मैं बेसन वाली रोटी खा लेती हूँ. सो इट डिपेंड्स, जो मेरा मूड हो मैं उसके अकॉर्डिंग, और या जो घर पे बने मैं वैसे खा लेती हूँ. हेलो गाइस, सो आई एम डन विद माई लंच गाइज. एंड आफ्टर लंच मैंने जो है वो आपको कहा था कि मैं एक आजकल एक मेडिकल प्रोडक्ट ले रही हूँ. वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था. सो जो प्रोडक्ट है वो ये है. सो आफ्टर लंच जो है मैंने हाफ़ एन आवर बाद एक ये लिया है, एक मल्टीविटामिन का कैप्सूल है ये बाय न्यू हर्ब्स. सो मैं ये रिसेंटली ले रही हूँ 1.5-2 महीने से, एंड इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं. एंड यू नो मैं आपको अपनी वीडियो में वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ एंड जो मुझे अच्छी लगती हैं. सो दीज आर द मल्टीविटामिन्स जो मैं ले रही हूँ. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमें मल्टीविटामिन्स की नीड क्यों पड़ती है. हमें मल्टीविटामिन्स की नीड इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हमारी बॉडी को एक्चुअली 2 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. एक हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है एंड एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है. सो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमारी मेजर डाइट में से मिल जाता है, विच इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट की फॉर्म में हमें मिल जाता है. एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को कम क्वान्टिटी में चाहिए होते हैं. दीज आर द वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं. सो जो ये जो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं ये डिफरेंट फूड में प्रेजेंट होता है, डिफरेंट सीड्स में एंड चीज़ों में प्रेजेंट होता है. एंड इट इज़ नॉट वेरी पॉसिबल कि आप डेली लाइफ में इतनी सारी चीज़ें कंज्यूम करो एंड जिससे आपको ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिल पाए. सो इसलिए आप रिसेंटली ट्राइड दिस प्रोडक्ट बाय न्यू हर्ब्स. दिस इज़ न्यू हर्ब्स का हेयर स्किन वाइटामिन्स विद हाइलुरोनिक एसिड. एंड इसके अंदर 9 vitamins, 6 mineral support with herbs and nutritional blend है for hair and skin. So these are the multivitamins for hair and skin, and you can see here the list of the minerals present in this. सो गाइज़ हमें मल्टीविटामिन्स न्यूट्रिएंट्स इसलिए चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को कि हमें हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी स्किन को, नेल्स को एंड हेयर को फीड करना भी बहुत ज़रूरी है. उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये सारी चीज़ें लें. तो इसके अंदर जो है वो बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं. दैट्स द रीज़न आई एम टेकिंग दीज. एंड इसके अंदर जो है वो हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट है बेसिकली, जो आपकी स्किन को जो है ल्यूब्रिकेटेड रखेगा, मॉइस्ट रखेगा, उस पर बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आने देगा. तो एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन के लिए जो प्रेजेंट है. यू हैव ऑल्सो सीन कि मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स एंड एवरीथिंग आती है विद हाइलुरोनिक एसिड. सो इट इज़ रियली गुड फॉर स्किन. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज इसके अंदर जो है वो कोलाजन प्रेजेंट है. ना कोलाजन जो होता है हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बहुत इम्प्रूव करता है. तो उसकी वजह से जो है वो हमारी स्किन एंड हेयर की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत मेंटेन रहती है अगर कोलाजन इंटेक करते. तो इसके अंदर वो भी प्रेजेंट है. दैट्स अनदर रीज़न दैट आई एम टेकिंग दी. ऑल्सो गाइज इसके अंदर जो है वो टर्मरिक एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी प्रेजेंट है विच ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन अ सपल कॉम्प्लेक्शन. एंड हमारे स्किन में जो भी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है उसके
एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सो इट हेल्प्स कि हमारे स्किन में ज़्यादा एक्ने भी ना आए, हमारी स्किन क्लियर रहे, स्किन टोन इवन रहे, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सो आई रिसेंटली स्टार्टेड टेकिंग दीज कैप्सूल्स फ्रॉम न्यू हर्ब्स. दीज आर द मल्टीविटामिन्स. एंड आपको अगर चाहिए तो आप एक बार इसको प्लीज़ ट्राई कर देखना, बिकॉज आई ओनली सजेस्ट दोज प्रोडक्ट्स जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं. सो इसकी लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंटेन कर दूँगी. यू कैन जस्ट गो अहेड एंड गिव दिस अ शॉट. अगर आपको ये अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और सबके साथ भी, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट एंड दिस इज़ समथिंग जो मैं रिलीजियसली अभी ले रही हूँ. आफ्टर एवरी मील मैं इसको ले रही हूँ, लाइक 30 मिनट्स से गैप पे मैं इसको लेती हूँ. एंड आई एम रियली लाइकिंग इट. आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट्स विद इट. So this was the video all about, guys, my morning routine. I hope you like the video, and if you like the video then please do give it a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you so much for watching my video, guys. We'll meet in the next one. Bye bye, take care.